बगदाद के सुनहरे दौर की बात है। उस समय के सुल्तान सुलेमान अपनी इंसाफ पसंदी और प्रजा की भलाई के लिए मशहूर थे। उनकी सल्तनत में अमन चैन और खुशहाली का डेरा था। मगर सुल्तान की यह ख्वाहिश थी कि उनकी रियासत में सिर्फ अमन ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में नेकी और अल्लाह की इबादत का जज्बा भी हो। एक शाम जब सुल्तान अपने महल की मीनार से दूर दूर तक फैली रोशनी देख रहे थे, तो उन्होंने अपने वजीर को बुलाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हर घर के अंदर उतनी ही खुशी और सुकून है जितना यह रोशनी दिखाती है? वजीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, आपकी सल्तनत अमन और बरकत से भरी है, मगर हर दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। सुल्तान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हमें ऐसे लोग मिलें जो अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीते हों। उन्हें न सिर्फ इनाम दिया जाएगा, बल्कि उनकी मिसाल पूरी सल्तनत में पेश की जाएगी। सुल्तान ने अपने भरोसेमंद वजीर अब्दुल रहमान को बुलाया। वह न सिर्फ समझदार, बल्कि सच्चा और ईमानदार इंसान भी था। सुल्तान ने कहा, अब्दुल रहमान, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूं। तुम हमारी सल्तनत के हर गांव और बस्ती में जाओ और ऐसे इंसान को तलाश करो जो नेकी की मिसाल हो। अब्दुल रहमान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं आपकी हुक्म की तामील में लग जाता हूं। इंशाअल्लाह मैं ऐसा इंसान लेकर आऊंगा जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। अब्दुल रहमान ने अपना सफर शुरू किया। वह एक गांव से दूसरे गांव जाता, लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता। उसने देखा कि कुछ लोग नेकी करते हैं, मगर अपनी शोहरत के लिए। कुछ ऐसे थे जो दूसरों को दिखाने के लिए दान करते। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक किसान खेत में मेहनत कर रहा है। उसका चेहरा सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। वह किसान अहमद था। अब्दुल रहमान ने अहमद से पूछा, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में खर्च करता हो? अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, यूसुफ। वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा चुके हैं। वह न किसी इनाम की चाह रखते हैं, न शोहरत की। अब्दुल रहमान ने उत्सुकता से कहा, मुझे उनसे मिलवा सकते हो? अहमद ने कहा, जरूर, मगर पहले आपको उनके बारे में कुछ और बताता हूं। यूसुफ ने अपनी जमीन बेचकर एक यतीम खाना बनाया है। वह गांव के गरीबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जब गांव में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर लोगों को अनाज मुहैया कराया। अगले दिन अहमद अब्दुल रहमान को यूसुफ के पास ले गया। यूसुफ एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। उनके पास न तो ज्यादा संपत्ति थी और न ही कोई दिखावा। उनके कपड़े सादे मगर साफ थे। अब्दुल रहमान ने यूसुफ से कहा, मैंने आपके नेक कामों के बारे में सुना है, आप इतना सब क्यों करते हैं? यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह सब अल्लाह का करम है। मैं जो कुछ भी करता हूं वह सिर्फ उसकी रजा के लिए करता हूं। मुझे दुनिया के इनाम की कोई चाह नहीं। अब्दुल रहमान ने यूसुफ की बातें सुनकर फैसला किया कि वह वही इंसान है जिसकी तलाश सुल्तान ने की थी। उसने यूसुफ से कहा, सुल्तान आपके नेक कामों को पहचानना चाहते हैं। वह आपको अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। यूसुफ ने पहले मना किया, मगर अब्दुल रहमान ने समझाया, आपकी कहानी से और लोग भी प्रेरणा लेंगे। आखिरकार यूसुफ मान गए। जब यूसुफ सुल्तान के दरबार में पहुंचे तो दरबार में सन्नाटा छा गया। उनकी सादगी और चेहरे पर ईमानदारी की चमक ने सबका दिल जीत लिया। सुल्तान ने उन्हें पास बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारे नेक कामों के बारे में सुना है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने जो कुछ भी किया वह अल्लाह के लिए किया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। सुल्तान ने यूसुफ की बात सुनकर कहा, तुम्हारी सादगी और नेकी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं ताकि तुम्हारे नेक काम और आगे बढ़ें। यूसुफ ने कहा, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो गांव के गरीबों और यतीमों के लिए कुछ करें। सुल्तान ने आदेश दिया कि यूसुफ के गांव में एक बड़ा मदरसा और यतीम खाना बनाया जाए। यूसुफ की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग उनकी नेकी और ईमानदारी से प्रेरणा लेने लगे। सुल्तान ने कहा, अगर हर इंसान यूसुफ जैसा बन जाए तो हमारी दुनिया जन्नत बन जाएगी।
यह कहानी सिखाती है कि असली दौलत नेकी और ईमानदारी है। यूसुफ जैसे लोग दूसरों के लिए मिसाल होते हैं और उनकी नेकी का असर हमेशा बना रहता है।